नमस्कार दोस्तों। जिस पाकिस्तान को चाइना ने सालों साल तक पाला, वही पाकिस्तान अब चाइना को दांत दिखाने लग रहा है। पाकिस्तान द्वारा चाइना को ब्लैकमेल किया जा रहा है फॉर सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेसिटी, और चाइना के पास यहां पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा गया। तो यहां पर सवाल उठते हैं कि चाइना को किस आधार पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। चाइना क्या सच में पाकिस्तान को सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेसिटी देगा, और इसकी वजह से भारत के ऊपर आने वाले समय में किस तरीके से खतरा बन सकता है, और पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से चेंज हो सकती है। इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं वो सब कवर कराए जाएंगे। इनकी टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी और स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। यानी कि एक बार आपने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद में आपको आपकी तैयारी में कोई और खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन आपको बेस्ट क्वालिटी का कोर्स ऑफलाइन मार्केट के सबसे सस्ते रेट के अंदर मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन मार्केट के अंदर कहीं भी जीएस का कोर्स लेने जाओगे, 1.25 लाख से 2 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, बट अनअकैडमी आपको यही कोर्स केवल 59,999 के अंदर अवेलेबल कराएगा 20 दिसंबर के पहले पहले। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आपको स्टेट पीएससी की तैयारी करना है, उसके लिए आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हो, उसकी जानकारी मैंने वीडियो के एंड में दी हुई है। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, यहाँ पे आपको चाइना दिखाई दे रहा है। चाइना के अंदर आपको एक ईस्टर्न चाइना दिखाई देगा, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ डेवलप्ड रीजन चाइना का है, क्योंकि यहां पर अच्छा पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस है। बट वेस्टर्न चाइना के अंदर डेवलपमेंट बहुत कम है और यहां पर पोर्ट का एक्सेस भी नहीं था। इसी कारण से चाइना ने इस रीजन को कनेक्ट करने के लिए ग्वादर पोर्ट और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का गठन किया, जो आप इस इमेज के अंदर क्लियरली देख सकते हो। काशगर से ग्वादर तक का एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया। इवन ग्वादर पोर्ट के ऊपर भी बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा चाइना द्वारा किया गया। बट इन सारे खर्चे को करने के बावजूद भी कोई मेजर रिजल्ट चाइना के हाथ लगा नहीं, क्योंकि कमर्शियल शिप ग्वादर पोर्ट में ज्यादा आती नहीं है, क्योंकि इस रीजन के अंदर आतंकवाद है, इस रीजन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे डेवलप नहीं है, करप्शन बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल पे इमेज है, वो सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल पे शिपिंग रूट्स को रजिस्ट करती है ग्वादर पोर्ट पे आने से। इसी कारण से सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग चाइना इन्वेस्टमेंट ग्वादर पोर्ट देखने को मिलता है। इवन जो चाइनीज लोग यहाँ पर काम करते हैं उनके ऊपर भी खतरा बना रहता है। इसी कारण से चाइना आए दिन यहाँ पर मिलिट्री एक्सेस मांगता है, और इवन रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही हैं कि चाइना ग्वादर पोर्ट को एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। हालांकि ये रिपोर्ट पहली बार सामने नहीं आई है, 2018 से चल रहा है, और इवन पिछले साल इस चीज के ऊपर पाकिस्तान और चाइना द्वारा ऑफिशियली बातचीत भी की गई थी, और उस बातचीत में पाकिस्तान की आर्मी ने एग्री किया था कि हम मिलिट्री एक्सेस ग्वादर पोर्ट का चाइना को दे सकते हैं। बट पाकिस्तान इस चीज से बहुत खुश नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान की सॉवरेन कंट्री के अंदर अगर चाइना की मिलिट्री एंटर करेगी तो वो चाइना की पावर को पाकिस्तान में मजबूत कर देगी, और पाकिस्तान पे कभी भी कब्जा करने में चाइना सक्षम रहेगा। इसी कारण से पाकिस्तान डायरेक्टली चाइना को ये एक्सेस नहीं देना चाहता, और इसी वजह से पाकिस्तान चाइना को ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये बहुत अच्छे से जानता है कि चाइना ने ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर ग्वादर पोर्ट के ऊपर खर्चा कर दिए हैं, और अब चाइना इस पोर्ट को छोड़ नहीं सकता। तो इस पोर्ट के मिलिट्री एक्सेस के लिए ब्लैकमेल करने की शुरुआत पाकिस्तान द्वारा की गई है, और पाकिस्तान का कहना यह है कि अगर हम मिलिट्री एक्सेस ग्वादर पोर्ट के ऊपर चाइना को दे देते हैं तो इससे ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रियां प्रोवोक होंगी, और इन कंट्रियों के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगाए जाएंगे। उन सैंक्शन से बचने के लिए चाइना पाकिस्तान को मिलिट्री हेल्प दे, साथ में फाइनेंशियल हेल्प दे। इसके अलावा सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेसिटी की मांग भी पाकिस्तान द्वारा की गई है। मतलब पाकिस्तान चाइना को ग्वादर पोर्ट का मिलिट्री एक्सेस देगा विद सर्टेन कंडीशन। कंडीशन 3 है। पहला, फाइनेंशियल हेल्प,
दूसरा मिलिट्री टेक्नोलॉजी की मदद, तीसरा सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेसिटी, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेसिटी, जो देना चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा। और इवन अगर ये कैपेसिटी पाकिस्तान के पास आती है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा भारत के लिए भी। अब ये कैसे होगा उसे समझने का प्रयास करते हैं। बात आती है सबसे पहले कि सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेसिटी होती क्या है। इमेजिन करो दो कंट्री है, कंट्री ए और कंट्री बी, दोनों के पास में न्यूक्लियर वेपन है। अगर न्यूक्लियर वेपन है तो इन कंट्रियों के पास में फर्स्ट स्ट्राइक कैपेसिटी ऑटोमेटिक है। अब मान लो कंट्री ए ने कंट्री बी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया, कंट्री बी ने इस न्यूक्लियर अटैक को झेला और उसके बाद रिटेलिएट किया विद न्यूक्लियर अटैक, तो इन्होंने क्या किया है सेकंड स्ट्राइक। तो बी कंट्री के पास में क्या हुई सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेसिटी। जनरली कंट्रियां जिनके पास में न्यूक्लियर हथियार भी हैं उनके पास में भी सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जैसे मान लो पाकिस्तान है, उनके पास में जितने भी हैं वो सब न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो सारी जगह एक ही पाकिस्तान में कंसंट्रेटेड है। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है तो ऑब्वियसली वो बड़ा रीजन जो है वो नष्ट हो जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएशन के अंदर यानी कि सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेसिटी में भारत पे अटैक नहीं कर पाएगा। ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा डर है। और सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेसिटी उन कंट्रियों के पास में जनरली होती है जिनके पास में न्यूक्लियर ट्रायड होता है। जैसे बॉम्बर पे अटैक हो गया कोई बात नहीं, हम एयर से अटैक कर देंगे रिटेलिएशन में। अगर एयर पे भी अटैक हो गया, एयरफोर्स के बेस पे भी अटैक हो गया, कोई बात नहीं, हम मैरीटाइम लेवल पे सबमरीन से अटैक कर देंगे। इसी कारण से भारत के पास में भी थोड़ी सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेसिटी है। यहां पर मैंने बहुत जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग किया है कि थोड़ी कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहां देखना लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स, जिसकी रिपोर्ट काफी रिलायबल मानी जाती है, इसके द्वारा बताया गया है कि न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी किन किन कंट्रियों के पास में है। और इसके अंदर आप केवल 4 ही देश देखोगे, और अगर रियलिटी में देखोगे तो यूएस और रशिया के पास में ही सही मायने में सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेसिटी, क्योंकि इनके पास में इतने डाइवर्स हथियार हैं हर एक सेगमेंट में। मतलब अगर एक एयरबेस पे अटैक हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, दूसरे एयरबेस से भी ये न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इनके पास में इतने अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियर हथियार हर एक ट्रायड में अवेलेबल है। और ये इन्होंने कोल्ड वॉर के समय पे डेवलप किया है। चाइना रिसेंटली अपनी सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेसिटी को 2021 के अंदर बढ़ा चुका है। भारत के पास में भी थोड़ी न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी अवेलेबल है। इसके अलावा किसी भी देश के पास में ये कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है, इवन पाकिस्तान के पास में भी नहीं। और पाकिस्तान को यही डर सबसे ज्यादा सताता है कि भारत के पास में यूं तो है कि भाई हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में बिलीव करते हैं, पर इन केस भारत ने पहले पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया न्यूक्लियर वेपन से तो पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं कर पाएगा। इसी कारण से ग्वादर पोर्ट को दांव पे खेल के पाकिस्तान यहां पर सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेसिटी की मांग चाइना से कर रहा है। ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही है, जिसका डायरेक्ट खतरा भारत के ऊपर पड़ेगा अगर पाकिस्तान के पास में इस तरीके की कैपेसिटी आ जाती है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे एसआरसी10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। इसके अलावा यूपीपीएससी और बीपीएससी की भी अगर आपको तैयारी करना है तो आप हमारे रीजनल सेंटर पे जुड़ सकते हो। यूपीपीएससी के लिए प्रयागराज वाला सेंटर और बीपीएससी के लिए पटना वाला सेंटर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।